आचार्य कृपा प्रसाद। बाबा जी चरण स्पर्श। कल शाम मैं अपनी छत पे बैठा हुआ था। एकाएक भगवान शंकर प्रकट हुए। मुझसे कहने लगे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगता। मैंने कहा, बाबा, अगर आप सत्य में मेरे ऊपर प्रसन्न हो प्रभु, पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूं। मैं तुझसे तुम्हें मांगना चाहता हूं, बस तुम्हें ही मांगता हूं। मैं अपने चरणों का प्यार देते। क्या मैंने ठीक मांगा या मुझे कुछ और मांगना चाहिए था? आचार्य कृपा प्रसाद, पहले हम इस घटना के गहराई में चले। रहस्य जहां से ये घटनाएं घटित होती हैं। मैं आजकल जो सीरीज शुरू किए है उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक सामग्री इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि में आपकी निरंतरता बनी रही होगी। ये घटनाएं घटती कब है? सूरदास के जीवन में एक कहानी आती है। भगवान कृष्ण बाल रूप में सूरदास के पास आते हैं और अपनी बैया हाथ सूरदास के हाथ में पकड़ा देते हैं। सूरदास प्रेमी स्वभाव के थे। सूरदास ने कृष्ण को, बाल कृष्ण को हृदय से लगा लिया और रोने लगे। लेकिन नटखट कान्हा अपनी बैया को छुड़ा के भाग गया। सूरदास ने बड़ी कोशिश की, आंखें तो है ना, लेकिन कान्हा है कि पकड़ में नहीं आता। सूरदास कहते हैं, मैं अंधा हूं, मुझे दिखता नहीं। बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह। बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह। हृदय से जो जाओ तो मर्द कहूं मैं तो। हाथ तो छुड़ा लो के कान्हा।
लेकिन मेरे हृदय से जाके दिखाओ। मेरे हृदय से तुम न जा पाओगे। हृदय से जो जाओ तो मर्द कहूं मैं तो। पुरुषत्व में परम पुरुष अगर किसी को गिना गया 16 कला संपूर्ण, तो भगवान कृष्ण को ही गिना गया। वह परम पुरुष हर कला में निष्णात, बाਹਾਂ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह, हृदय से जो जाओ तो मर्द कहूं मैं तो। बड़ा प्यारा प्रसंग है। ये घटनाएं कब घटती हैं? आचार्य कृपा प्रसाद। तुमने कहा कल सायं भगवान शंकर मेरे पास आए, बोले मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूं। मुझे क्या मांगना चाहिए था? मैंने उन्हीं को मांग लिया, उनके चरणों का प्रेम। आइए, ये घटनाएं कब घटती हैं? जैसे ही व्यक्ति थीटा वेव से निकलकर डेल्टा में प्रवेश करता है, और करीब करीब डेल्टा के आधे भाग में आ जाता है, दो हार्ट्स में आ जाता है, तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। आज तुम्हें साइंटिफिक रूप से मैं व्याख्यायित कर दूं। मुझे भी भगवान शंकर के दर्शन ऐसे ही हुए थे, और वह बिल्कुल सही लगेंगे आपको। आप उसको छुओगे, सही छुए जाएंगे वो। बड़े मजे की बात है। सिर से निकलती हुई गंगा, अगर उसमें हाथ दोगे तो हाथों में साफ पानी लगेगा, गंगा का पानी। और वो परम केशधारी जटाधारी तुम्हारे समक्ष बैठा होगा, परम सुगंधि से युक्त, सुगंध पुष्टि वर्धनम, उर्वारुक में बंधनान, मृत्युर्मोक्ष मामृतात्। ये घटनाएं चित्त की एक विशेष दशा में घटती हैं, और वह दशा है कि डेल्टा में आ जाओ आधे। दो डेल्टा से ये शुरू हो जाते हैं। अक्सर साइकेट्रिक्स इन्हें लोग पागल कहते हैं। वो हिप्नोटिक ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं। एल्प्राजोलम ले जाओ, एल्परेक्स ले जाओ, सेडेटिव्स ले जाओ। इसका दिमाग खराब हो गया है। इसका एमेगडाला खराब हो गया है। इसका प्रेफरेंशियल खराब हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह सत्य घटनाएं हैं। वेव्स से सुलझाई जा सकती हैं। जैसे ही तुम आधा क्रॉस करोगे डेल्टा को,
करीब करीब 2 डेल्टा पे आ जाओगे, उसके बाद ये घटनाएं घटेंगी। कभी हनुमान जी आ गए, कभी दुर्गा आ गई, कभी सरस्वती आ गई। जाको जा पर सत्य से नेहो, सो तो हुई मिलहि न कछु संदेहो। तुलसीदास इस बात को कह गए, लेकिन उसका बेस नहीं जानते। उसका बेस आज तुम्हें साइंटिफिक रूप से मैं समझा रहा हूं। जिसके जिस पर श्रद्धा होती है, सोते हो मिला ही न कुछ संदेह, कोई संदेह वह उसे मिल जाता है। यह हमारे मन के भीतर विविशा ग्रंथि में कैद होती हैं सारी बातें। जैसे कोई व्यक्ति डेल्टा के आधे में आ जाएगा तो घटनाएं प्रत्यक्षीकरण हो जाएंगे और तुम्हें बिल्कुल वही दृश्य दिखाई पड़ेगा जो 3D में दिखाई पड़ता है। अभी 4D तुमने देखा नहीं, 4D तो बिल्कुल ही तुम्हारे ऊपर शेर आक्रमण कर देगा। क्या 4D में होता है? अभी 3 डायमेंशन तक विज्ञान पहुंचा है, 4 डायमेंशन तक आया। 4D में बिल्कुल सांप आएगा तुम्हें डस जाएगा। और सांप के डसने से तुम्हें होगा कुछ। घटनाएं घटती हुई महसूस होंगी, लेकिन वो सत्य में होंगी नहीं। यह होता है डेल्टा के 2 साइकिल्स पे, 2 हार्ट्स। तो शंकर जी आए, बिल्कुल आए। ये जो लोग कहते हैं हनुमान जी आ गए, दुर्गा आ गई, ये लोग प्रबुद्ध हो सकते हैं। काश ये झूठे लोग ना होते। काश ये बाबा बागेश्वर और ये शक्ति पुंज, क्या नाम है इसका, ये ना होते। तो जो इस अवस्था में पहुंच गया उसने डेल्टा का आधा मार्ग क्रॉस कर लिया, और डेल्टा का पूरा मार्ग क्रॉस कर लेना ही संभव है। 0 हार्ट के साथ चिपक जाना। यह सब वेव्स का खेल है। किसी के जीवन में भी घट सकता है, यह सत्य नहीं होता, लेकिन तुम्हें बिल्कुल लगेगा कि यह सत्य है। यह वेव्स का खेल है। 4 से तुम 2 पे चले और 2 से घटनाएं घटनी शुरू होगी। जो जो तुमने आस्थाएं बनाई थी वो आस्थाएं प्रति मुहूर्त रूप लेकर तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम खेलोगे उनके साथ, तुम बतियाओगे, लाड़ प्यार करोगे, सब होगा, लेकिन यह वैसे होगा जैसे 4D के अंदर होता है। लेकिन तुम्हें अभी 4D का पता नहीं। तुम 3D तो जान गए, क्योंकि खोज लिया विज्ञान। जिस दिन 4D का खोज लेगा उस दिन पाओगे सब कुछ घटा, लेकिन कुछ भी नहीं घटा। ईश्वर की संरचना में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं। यद्यपि मूर्ख जन नेपोलियन जैसे, मोदी जैसे, इनको अपनी भाषाओं में कन्वर्ट कर लेते हैं। इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन ओनली फूल्स डिक्शनरी।
सिर्फ मूर्खों के शब्दकोश में असंभव शब्द पाया जाता है। मोदी है तो मुमकिन है। अति उत्साह का परिणाम है। और मजे की बात यह है, ये घटनाएं गामा के अंदर भी घटती हैं। और यह जो शब्द नेपोलियन बोनापार्ट ने बोले, ये शब्द गामा की तीव्र वेव के अंदर बोले, और मोदी ने भी बोले, तो ये गामा की तीव्र वेव में बोले। उसको पता ही नहीं सत्य क्या है, लेकिन भीतर से उमंग उठती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ये सत्य तो है, लेकिन परमात्मा के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। या फिर तुम जब उस कगार को छू गए, जहां जाकर तुम ही परमात्मा हो गए, और वहां तुमने उद्घोष किया अहम ब्रह्मस्म अनल हक, यह कोई पागल नहीं था। मोदी भी पागल नहीं है, लेकिन कल्पना में है। नेपोलियन बोनापार्ट भी पागल नहीं, कल्पना में। जो कहता है असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, फिर उसके लिए मृत्यु को रोकना असंभव हुआ कि नहीं हुआ? असंभव शब्द अगर मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, तो मृत्यु को रोकना नेपोलियन बोनापार्ट के लिए मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ? 52 साल की उम्र में वाटरलू का युद्ध हार गए। कितने युद्ध जीते उसने? ये अतिशयोक्ति है जो गामा वेव के अंदर बोली जा सकती है। ध्यान रखना, इस फर्क को समझ लेना। और एक महज अतिशयोक्ति नहीं होगी, वह डेल्टा वेव्स के प्रभाव से बोली जाएगी, वह सत्य होगी। सत्य इस मायने में कि तुम वहां जाकर जो भी चाहो कर सकते हो, वहां संकल्प करोगे और हो जाएगा। मजे की बात है, जिसे मैं जंक्चर पॉइंट कहता हूं। जंक्चर पॉइंट पे तुमने सोचा, इधर सोचा, उधर काम हुआ। इसलिए हम संतों के पास जाते हैं। संतों के पास अपने मुश्किल कामों को बताते हैं, लेकिन फिर हम लोभी हो जाते हैं। मेरे पास रोज ऐसे केस आते हैं, रोज ऐसे केस आते हैं, और बहुतायत में आते हैं। जिन्हें मैं सत्य गिनता हूं कि ठीक, ये बहुत दुखी हैं, उनको मैं अपने संग भीतर ले जाता हूं, और उनका काम तत्क्षण हो जाता है। ध्यान से सुनना इस वीडियो को। यह वीडियो शायद इसके बाद, इससे पहले तो बोली ही नहीं गई, बोली गई तो दोहों में बोली गई। बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह, हृदय सो जो जाओ तो मर्द को मैं तो। तुम अब कुछ नहीं समझ सकोगे, सिर्फ आंखें झर्राएंगी, तुम अश्क भर भर के रोगे। लेकिन आज मैं तुम्हें साइंटिफिक वे से समझाता हूं। झूठ कोई भी नहीं बोलता है। गामा रेंज की जब अति होती है, तो ऐसे विचार प्रकट होते हैं भीतर से, आई कैन डू एनीथिंग।
वट एवर वांट। वह गामा की 100 रेंज से भी ऊपर चली जाती है, 100 हार्ट से ऊपर चली जाती, तो ऐसे ख्यालात उठते हैं और उसको ऐसा लगेगा बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तुम देखना तस्वीर तुम्हें कभी आ जाए, पार्लियामेंट के भीतर मोदी गर्ज रहा छाती पे हाथ मार के, मैं अकेला 100 पर भारी। ठीक कहता हुआ, उसकी कोई गलती नहीं। वह गामा के 100 रेंज को पार कर गया, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह कब होता है? सुनो, हमारे संतों ने कहा, अगर उस आनंद तक जाना चाहते हो तो इन 10 चीजों का पालन करना। यम और नियम के अंतर्गत आएंगे यह। तो उसका पहला जो शब्द है वो है सत्य। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी था। हम पहले शब्द को ले लेते हैं, बाकी बेकार हैं आज के प्रसंग के लिए। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, पक्का है कि वो कल्पनाओं में खो जाएगा। उसकी गामा वेव्स इतनी तीव्रता से चलने लगेगी, वह कहेगा मैं करके दिखाऊंगा। इट्स अ इफेक्ट ऑफ गामा वेव्स। करके दिखाएंगे, होता हुआ तक। हमारे रामलीला हुआ करते थे, धनुष तोड़ा जा रहा था, एक अमरा सा था, मरदूस सा, हड्डियां दिखती थी, वो चल के आए धीरे धीरे। उसने कोशिश की, कहता जल कर दूंगा, थल कर दूंगा, तू अगर चाहे धनुष तो मैं तुझे निर्बल कर दूंगा। तो उसकी घरवाली वहां बैठ के देख रही थी, कहता क्या निर्बल कर देगा, रात को 4 पाई तो हिलते नहीं। सत्य में डेल्टा रेंज से उठी हुई, वेव से उठी हुई सत्य, और गामा रेंज से उठी हुई उत्तेजना, स्टिमुलेशन, यह दोनों में बड़ा फर्क है। मैंने आपको बड़े क्लियरली समझाया, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड आनंद। खुशी एक उत्तेजना है, आनंद में तुम खुश नहीं होगे, ठहाके नहीं मारोगे। ठहाका मारना बताता है यू आर स्टिमुलेटेड। और आनंदा, बुद्ध की तस्वीर को देखिए, वह उत्तेजित नहीं है, निरुत्तेजित है। महावीर की तस्वीर को देखिए, निरुत्तेजित है। कृष्ण की तस्वीर को देखिए, वह आनंद है। वह तो आनंद में मुरलियां बजा रहे हैं, और आपने आज नकली मुरली का इस्तेमाल कर लिया है। ये बीके में मुरली सुबह सुनाई जाती है शब्दों के रूप में, जबकि मुरली होती धुन के रूप में। बीके के अंदर सुबह सुबह मुरली आती है, वो कोई फरमान होता है, और भक्त लोग बड़े चाव से सुनते हैं। भक्ति बड़ी अजीब चीज है, किसी की बुद्धि को विकृत कर सकती है। ऐसे ही बीके में जो गया उसकी बुद्धि विकृत हो गई। अरे ब्रह्म कुमारी भाई, बीके मैं सबसे बोले पूछ लिया करो मुझसे। सुबह सुबह मुरली सुनाई जाती है, लेकिन ये धुन नहीं होती, ये शब्द होते हैं। और भक्त लोग इसे कॉपी डायरीज में लिखते हैं,
कि आज मुरली में क्या बताएगा और इससे क्या होगा, तुम्हारे न्यूरॉन्स फीड हो जाएंगे। अक्सर अनपढ़ तरह के लोग इन बातों को लिखेंगे डायरीज पे, सारे दिन जखाई मारेंगे, आखिर में मिलेगा कुछ भी नहीं। यह गामा वेव्स का प्रकोप कहूंगा मैं इसे, गामा वेव्स का प्रकोप है। असंभव शब्द इन लोगों के लिए होता ही नहीं। ये कहेंगे तुम सो हो, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। जब तुम, ये तो तुमने समझ लिया ना, जब ऐसे शब्द आएंगे जो दिमाग से बाहर हो जाएं, अब एक अकेला सो पर भारी, यह पागलपन की निशानी है। अभी कल ही मैं एक शब्द सुन रहा था, हमारे NSA, देखिए क्या वक्त आ गया। हमारी सरकार के पास आखिरी तीर उनकी उनकी प्रत्यंचा में एक ही तीर बचा था, वो भी कल बलि का बकरा बना दिया। NSA, अजीत डोभाल, वो कल कह रहे थे नेपोलियन का एक शब्द मेरा आइकॉन है। अजीत डोभाल 1968 बैच के IAS ऑफिसर है, अधिकारी है, सॉरी IPS। पहले ये IB में काम करते रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो। 2014 में जब मोदी आए तो इन्होंने अपने ही जैसा ढूंढ लिया, अजीत डोभाल। मेरा अंदाज़ा गलत निकला, मैं अजीत डोभाल को समझदार आदमी समझता था जो IB के अंदर, लेकिन कल अब मेरा भ्रम टूट गया जब वो जवानों से खिताब कर रहे थे तो उन्हें कहा कि नेपोलियन का एक शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगता है, एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय अ लायन वुड डिफीट एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ शीप। थोड़ा सरल करके बता दूं, मुझे सुनने वाले कुछ ऐसे भी हैं। एक आर्मी है जो है भेड़ों की, और उसे लीड कर रहा है शेर, और दूसरी तरफ एक आर्मी है लायंस की आर्मी है, और उसे लीड कर रहे हैं एक भेड़। इसे फिर से सुनिए, बड़ा प्यारा शब्द है। एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय अ लायन वुड डिफीट एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ शीप। नेतृत्व ही असली शक्ति है कहते हैं। तो मुझे हिंदुस्तान की समस्या जो मास्टर माइंड में ढूंढ रहा था, मुझे अकस्मात ही कल परमात्मा ने मिला दिया। ये लो, ये है व्यक्ति जो तुम ढूंढ रहे थे। तुम्हें शब्द आ गया, मैं समझाता हूँ। दो आर्मीज खड़ी, एक शेरों की है, एक भेड़ों की है। शेरों की आर्मी को शीप यानी भेड़ अगुवाई कर रही है, और भेड़ों की आर्मी को एक लॉयन अगवा कर रहा है। तो कहते हैं कि जो लॉयन भेड़ों की आर्मी को अगवाई कर रहा है वह जीत जाएगा।
अब सुनिए, कोई बात मेरी ये अजित डोभाल तक पहुंचा दे। शब्दों से बात नहीं बनती। अजित डोभाल जी 81 साल के हो गए हो, कहीं भेजा तो नहीं खराब हो गया? इसे प्रैक्टिकल में आजमा के देखो, फिर आएगा मजा। फिर पता चलेगा कैसे गामा रेंज के प्रभाव में वह पागल ये शब्द बोल गया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। इसे प्रैक्टिकल में करके देखिए। एक तरफ 100 भेड़ और शेर उसकी अगुवाई कर रहा हो, एक तरफ 100 शेर और शीप उसकी अगुवाई कर रहा हो। इसका परिणाम क्या होगा? आओ हम ऐसा करें, शब्दों से बात नहीं बनेगी। शब्दों से ना तो भूख मिटती है, मैं रोज कहता हूँ। शब्दों से ना ही समस्याएं हल होती हैं। कभी राम राम करने से पेट भरा है? कभी राधे राधे कहने से तुम्हारी समस्याएं हल हुई हैं? मैं रोज बोलता हूँ। आज तुमने वही बात कर दी अजित डोभाल जी। टाँट में तुमने 81 साल ले लिए। जो तुम्हारा आइकॉन है, प्रेरणा स्रोत है, आइए उन शब्दों को आजमाएं अजित डोभाल जी, क्योंकि शब्दों से कुछ हुआ नहीं करता। शब्द तो सद्दाम हुसैन ने भी कहा था। अमेरिका से आओ तुम मेरे पर आक्रमण करो, मैं तुम्हें कुत्तों की तरह कुचल दूंगा। और हुआ क्या? सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी अमेरिका, क्योंकि वह कसूरवार था। नेचुरल सोर्सेज को उसने कुवैत पर आक्रमण कर दिया, कुवैत के कुओं को हथिया दिया। यह खेल सदा से ही अमेरिका के लिए लोभ का कारण रहा। ऐसे लूट लूट के अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश बना है। लूटना इसका स्वभाव रहा है, यह लुटेरा है। बस तुम्हें इसका इतिहास नहीं पड़ा। अमेरिका लोगों के धन को लूट लूट के अमीर बना है, और हिंदुस्तान लूट लूट के गरीब बना है। लूट गया जान के। 1000 साल पहले गजनवी लूट के गया था सोमनाथ मंदिर को, और यह पागल प्रधानमंत्री वहां गया है अपनी ही बद पटवाने के लिए कि कैसे हम लूटे थे उस समय। 1000 साल पहले कैसे हम लूटे थे एक अकेले आदमी के साथ, महमूद गजनवी। वह आया और हमारे 50,000 लोगों को मार गया। हमारी सोने की मूर्तियां, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, गधों पर लाद लाद के ले गया। उस बेला को याद करने गए हैं साहब आज सोमनाथ मंदिर में। वह वेला पुनरुक्ति करें तो सब याद कर लिया करो प्रधानमंत्री जी। वह वेला भी याद कर लो जब 60 रुपये में वीर सावरकर ने चरणार बिंद छुए थे अंग्रेजों के। वो तो याद करते नहीं तुम। अपने बद पिटवाने चले गए और इसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। हिंदुस्तान के जनता की खून पसीने की कमाई। और साहब यह भी कोई जश्न मनाने का वक्त है? दुख मनाओ कि हम कितने लाचार थे कि कोई गजनबी आके उस देश की व्यवस्था को लूट ले, जिस देश में कभी कृष्ण ने गीता का संचार किया था। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ता पुनः शुष्यति मारुतः।
क्या यह वो मुल्क है जिस आत्मा को मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, कोई बिगा नहीं सकता? क्या यह देश भगवान कृष्ण का वह सनातन है? नहीं, आज कायर हिंदू हो गया है। मैंने बहुत बार कहा था। और यह कायर हिंदू आज सोमनाथ के मंदिर में अपनी बद पिटवाने गया है। याद करना है तो किसी उन लम्हों को याद करो जब तुम जीत का जश्न मना रहे थे। तुम लूट के जश्नों को रिकलेक्ट करते हो, लूट की मेमोरीज को रिकलेक्ट करते हो। कैसे हम उस दिन पिटे थे, कैसे 50,000 गर्दनें उतरी थीं, और कैसे गधों के ऊपर तुम्हारे भगवान को लाद लाद के ले गया और तुम कुछ नहीं कर सके। कैसे सोमनाथ के पुजारी माला हाथ में लिए राधे राधे राधे। तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों की खून पसीने की कमाइयों को तुम ऐसे लुटा देते हो। यह कोई वेला है? उत्सव मनाने की वेला है? स्पेशल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां जाकर? लेकिन नहीं, बात कुछ और है, बात कुछ और है। बस इससे ही समझ जाना। जो अजित डोभाल जी, आओ प्रैक्टिकल करें। एक तरफ 100 भेड़े हैं, शेर है अगुवाई करने वाला, और दूसरी तरफ 100 शेर हैं, भेड़ है अगुवाई करने वाली। क्या होगा? प्रैक्टिकल करके देखो। मैं तुम्हें बताऊं क्या होगा। शेरों की जो अगुवाई कर रही है भेड़, वह फौज जो शेरों की फौज है और अगुवाई कर रही है भेड़, वह क्या होगा? पहले तो जो शेर हैं, अब ये होने वाला है अजित डोभाल जी, मेरी बातों को सुन लेना। ईश्वर ने पहले से सारे संसाधन बना दिया, सब दिखा दिया मुझे जेल में 13 साल तक कैसे रहना है। देखो अकेला बैठा हूं, नहीं कुछ खाना है, 13 साल से अन्न का एक दाना नहीं खाया। यह सब तैयारी ईश्वरीय व्यवस्था थी, यद्यपि मुझे पता नहीं था। आज पता चला कि मुझसे ये काम भी लेना था उसने, और उसी की सर्जना में उसका खेल है, उसकी लीला है। वह कैसे खेलेगा यह मानव नहीं जानता। भाई तुम मुझे जेल में पटक दोगे तो 13 साल का अनुभव तो मुझे है ही, और जिंदगानी बची कितनी है? 74 में लग गया हूं, बस खत्म है काम। जो व्यक्ति कुछ खाया नहीं 13 साल से, चल नहीं सकता ठीक से, 2 कदम भर में नहीं चल सकता, बामुश्किल छड़ी के सहारे से चल सकता हूं। अगर कोई बच्चा मुझे उंगली भी लगा दे, थोड़ा धक्का दे देकर जाऊंगा। लेकिन ईश्वर ने कैसी व्यवस्था तैयार की? उसने वो दिखाए मरहले जो मैराथन का धावक नहीं देख सकता, जो अपने अंतस में प्रवेश करके ही देखा जा सकता है, उन डेल्टा की तरंगों को पीकर। अब आइए हम युद्ध को देख रहे हैं। 100 भेड़ों की कतार, उसको लीड कर रहा है शेर, और 100 शेरों की कतार फौज, उसको लीड कर रही है भेड़। क्या हुआ? मैं देख रहा हूं, वह जो 100 शेरों की फौज थी वो अपने ही लीडर को खा गई, भेड़ को खा गई। भूख लगी थी, शेर बचे,
उन 100 शेरों ने सामने वाले भेड़ों के लीडर को, शेर को पछाड़ दिया, मार दिया और सारी भेड़ों को एक एक खा गए। यह हुआ है सर। क्या बचा? 100 शेर बचा। अब मेरा इशारा समझा तुम? अच्छे से समझा दूं? जनता शेर है। आखिर में जनता ही बचा करती है। और आज मुझे समझ आया कि यह किस व्यक्ति का फार्मूला काम कर रहा था देश में। अब रिजल्ट ये निकला, जो 100 शेरों को लीड कर रही थी भेड़, उसको तो उसके ही शेर खा गए जिनको वह लीड कर रही थी, क्योंकि भूख लगी थी उनको। क्या करें बेचारे। और फिर उन्होंने आक्रमण कर दिया भेड़ों के उस फौज पर जिसे लीड कर रहा था शेर। शेर को मार गिराया और भेड़ों को खा गए, क्योंकि शेरों का तो आहार ही मांस हुआ करता है। रोजगार चाहिए भाई जनता को। तुम्हारे झूठे दावों से, झांसों से पेट नहीं भरा करता। कब तक दोगे 5 किलो अनाज? तो स्वावलंबी बनाने की योजना तुम्हारी नहीं है क्या? 5 किलो अनाज देके व्यक्ति को पराधीन कर लेना, यह गोलवर्कर की पॉलिसी कामयाब कभी नहीं होगी। तुम मूर्ख हो। तो आज असली चेहरा सामने आ गया, अजित डोभाल। उसने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये शब्द, मैं सारी चीज समझ गया। जिस मास्टरमाइंड की फिराक में था वो आज मुझे मिल गया। अजित डोभाल इज द मास्टरमाइंड। उसने एक भेड़ को कहा, नहीं तुम शेर हो, एक अकेला 100 पर भारी, तुम शेर हो, तुम शेर हो, तुम शेर हो। और बार बार कहने से विवशा ग्रंथि हमारी प्रभावित हो जाती है, मैंने पहले बोला। और वह जो कायर था उसके भीतर भी बात जच गई, उसकी खुद की विवशा ग्रंथि ग्रस्त हो गई कि हाँ मैं शेर हूं। उसने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है। ये सारी राड यहां से चली और शुरू की अजित डोभाल ने, आईबी के अंदर थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो। मुझे सब समझा गया एक पल भर में इनके शब्द को। और परमात्मा ने वैसे मैं इसे देखा नहीं करता हूं खबरों वगैरह को। अचानक से मेरे मन में ऐसा जैसे तूफान आया कि ये देखो, मैंने देखा, सुना और मुझे हल मिल गया। मैंने कहा ठीक, भेड़ को शेर बनाया गया है कह है तो कायर। देखो सोमनाथ बैठा है। अरे भाई, अगर 56 इंच का सीना है तो फौज में जरूरत है आपकी। अगर खोपड़ा 20 किलो का है तो फिर देश को जरूरत है तुम्हारी। खोपड़ा अंधभक्ति में है, तो छाती तो भैंस की भी बहुत बड़ी होती है। और अगर 56 इंच की छाती है तो फिर आपका काम था फौज में। राजनीति में तो यहां लाल बहादुर भी चल जाते हैं, 26 वाले। हाँ, और ऐसा शानदार मजा चखाते हैं क्योंकि दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है।
क्या उल जलूल बोलते हैं। सिंदूर ऑपरेशन हुआ। भाइयों और बहनों, मेरे खून में सिंदूर दौड़ता है। मैंने कहा भाई अगर सच में दौड़ना शुरू हो जाए, ठीक है झूठ बोलते हैं साहब हर बात में, तो व्यक्ति 10 मिनट के अंदर अंदर मर जाए। 10 मिनट में। तो पतंजलि ने कहा इन 10 चीजों को साध लेना, और सबसे पहला है सत्य। तो मेरे श्रोताओं, जरा वापस लौट आओ। सबसे पहला, झूठ मत बोलो। जो हो, इसीलिए मैं जो कदर ईसाइयत और इस्लामियत की करता हूं, हिंदी तो मेरे लिए मूर्ख है। भला कागज की नामी कभी समुद्र पार कर सकते हैं? भला कागज के जहाज कभी न्यूयॉर्क जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल ये है जो सत्य में इम्पॉसिबल होता है। तुम्हारी डिक्शनरी में लिखा कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन ओनली फूल्स डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में तो चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन इतना पक्का है कि कागज के जहाज न्यूयॉर्क नहीं पहुंचा करते, और कागज की कश्तियां सागर को पार नहीं कर सकती, दूसरे किनारे पे लगा नहीं करते। यह सभी गामा रेंज की अति होने का प्रमाण है। मास्टरमाइंड आज पकड़ा गया। इसने उसके भीतर ये भावना भरी होगी कि ठीक गुजरात में जो हो गया, चला गया उसे भूल जा, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा, भूल जा, भूल जा। और साहेब बोल गए। गुजरात में क्या हुआ था? सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं ये लड़कियों को छेड़ता था गुजरात में, और हमने इसे इकट्ठे होकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बड़ा शुभ काम किया। और आज गाली क्यों निकाल रहे हो? तुम्ही ने तो बैठाया, तुम बराबर के गुनाहगार हो मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी। जब तुम्हें पता है शीप है, और शब्दों के हौसले शब्दों के ही कागजी हौसले होते हैं। बनाने लग गया ना, देखो एम्स कागज के जो होते नहीं वो दिखाने लग गया। यह नस्ल ही ऐसी है भाई, आरएसएस नस्ल ही ऐसी। वो देखो एम्स बना, इनकी नस्ल को सिखाया ही ये जाता है सत्य तुम कर नहीं सकते, सत्य पे तुम चल नहीं सकते, इसलिए आसान मार्ग है झूठ बोलो, झूठ बोलो, जितना हो सके झूठ बोलो, झूठ ही बोलो, सत्य बोलो ही ना। और पतंजलि कहते हैं सत्य ही बोलो। ये कहते हैं बुद्ध के देश से आया हूं, और बुद्ध कहते हैं सत्य बोलो, खुद भी बोलते हैं। महावीर के देश से आया हूं, महावीर कहते हैं सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह।
जैसे ही हम 4 साइकिल से नीचे उतरना शुरू होंगे, 2 में ये घटनाएं घटेंगे पुत्र। तो मैंने कहा तेरे चरणों का प्यार दे दे। ठीक मांग लिया, मुझे को कुछ और मांगना चाहिए था। हाँ, समझदार व्यक्ति को कुछ और मांगना चाहिए। लो आज सुनो क्या मांगना चाहिए, जो हनुमान ने मांगा है। सेवा, सेवा, सेवा जैसा सुंदर हथियार तुम्हें धरती क्या सारे ब्रह्मांड में कोई नहीं मिलेगा। अगर ब्रह्मांड से या ब्रह्मांड से आए हुए किसी संत से, संत ब्रह्मांड से ही आया हुआ था, कोई काम लेना चाहते हो तो एकमात्र हथियार जो काम करेगा वह है सेवा। सेवा का ही मेवा मिलता है। मैं कहता हूं इसलिए ईसाइयत मुझे बड़ी पसंद है। ईसाइयत कहती है जैसे ही तुम्हें अपने फर्जों से मुक्ति मिले तुम हॉस्पिटल चले जाओ, मरीजों की सेवा करो, लाचार बूढ़ों की, लाचारों की, अपंगों की, अपाहिजों की सेवा करो। वह बिल्कुल लोभहीनता से होगी, उसमें कोई तुम्हारा निहित तो स्वार्थ नहीं होगा। इस्लामियत कहती है, और इस्लामियत ईसाइयत, ईसाइयत कहती है सेवा करो। और ईसाइयत एक बात और भी कहती है। क्या कहती है? ईसाइयत कहती है कि जितना हो सके उतनी सेवा तो करो। दूसरा है कन्फेशन। Confession of errors is like a broom that sweeps away dirt and makes the surface cleaner than before. Human is to errors. इंसान गलती का पुतला है। गलतियां तो होंगी, लेकिन गलतियों को मान लो। अड़े मत रहो, मोदी है तो मुमकिन है, कह तो नहीं होता। सारा बोझ उतर जाएगा, तुम शांत हो जाओ। लेकिन बात तो ये है जो गलत किया उसका किल्ला फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ये मुश्किल आता है। आम व्यक्ति तो कहते कन्फेस कर। मैं एक पादरी की आत्मकथा पढ़ रहा था। उसने कहा मैं सुना करता था बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े नाम वाले व्यक्ति आया करते थे। मैं सुनता गया सुनता गया सुनता गया, बीच में पर्दा होता है, बीच में एक पर्दा, इस पार पादरी, उस पार वह है जिसने कन्फेशन करना है, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया। और जब तुम अपना पाप दूसरे को बता देते हो तो वह पाप आपके दिमाग से तो उतर जाता है, चेतन से उतर जाता है, अचेतन फलीभूत होता है, वह तो नहीं कभी टाला जा सकता। लेकिन मुश्किलात होती है कि अचेतन तो अपना फल देगा ही, तुम प्रयाश्चित नाजायज कर लेते हो। यह प्रयाश्चित नाम की चीज कभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने कोई कर्म किया वह सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर में जाके फीड हो गया बीज की तरह, और प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सीड तत्क्षण शुरू हो गए, तो वह तो अपना फल अलग से देगी परमात्मा के विधान के हिसाब से। फिर तुम प्रयाश्चित क्यों करते हो? यह प्रयाश्चित बेकार है, यह तुम्हारी एनर्जी को व्यर्थ में ही खराब कर देगा। तो कहते बहुत बड़े बड़े लोग आते,
बड़े बड़े सेठ भी आते। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आ गया, सुनने वाली बात है, आप गौर से सुनना। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको धरती पर करीब करीब पूजा जाता था। उस व्यक्ति ने कन्फेशन करना शुरू किया और वह कन्फेशन में बोलता है कि हे प्रभु, ओ गॉड, आई रेप्ड, मैंने बलात्कार किया, मैंने हत्या की, मैंने कत्ल किया। और उसको लोग पूछते थे, उसका इतना बड़ा नाम था कि उसकी उदाहरण दिया करते थे कि यह देखो, जैसे अब आज अगर तुम मुझे यहां मैं रोटी खाने लग जाऊं, खाता तो नहीं हूं, रोटी सब्जी कुछ नहीं, सिर्फ मैं चाय पीता हूं 3 बार, और तुम मुझे पकड़ लो तो मेरी क्या गति होगी? तो वह पादरी कहता, जब मैंने सुना लोग इसको पूछते हैं और ये ऐसा है, इसने बलात्कार भी किया। और वह महान पुरुष कहता है, लेकिन यह है बड़ा मुश्किल, कन्फेशन करना बहुत मुश्किल है। असंभव से असंभव अगर कोई काम है तो वह है कन्फेशन करना। इसलिए गांधी जी ने अपनी किताब सत्य के प्रयोग में अपने सारे पाप लिख दिए। When my father was on the deathbed, I was in my bedroom with कस्तूरबा। यह उसके दिमाग में छाई हुई थी बात, और जैसे ही उसने लिख दी, गांधी के दिमाग का बोझ हल्का हो गया। यह कोई पाप तो है ही नहीं, अपनी धर्म पत्नी से संभोग करना कोई पाप थोड़ी है, रजामंदी से, बलात् तो है ही नहीं। लेकिन क्या था कि माई फादर करमचंद was on the deathbed and he was calling again and again, मोहन को बुलाओ, मोहन को बुलाओ। यह बात गांधी के अचेतन में बैठ गई। जब तक लिखी नहीं गांधी ने सत्य के प्रयोग में, तब तक यह दिमाग से उतरी नहीं। यह क्या था? यह कन्फेशन था। बिफोर पब्लिक कि तुम मुझे महात्मा ही न समझते रहना, मैंने ऐसे ऐसे काम भी किए हैं। तुम पाओगे तुरंत तुम बोझ विहीन हो गए। तो ईसाई तो मुझे क्यों प्यारी है? एक तो श्रेय नहीं लेते हो, चुपके से जाते हैं, चुपके से जाके सेवा करते हैं। कोई अंधा है उसको सड़क पार करा देते हैं। सर्दी है, कोई ठिठुर रहा है, अपनी लोई उतार के दे देते हैं, अपना ओवरकोट उतार के दे देते हैं। हम तो घर जाके नया डाल लेंगे, अपने पास तो बहुत है। यह है ईसाइयत, जिसको तुम रोज गाली निकालते हो, जिसकी छोटी सी यहां बनी हुई एक स्टेट को तुम फूंक देते हो और उसका पता नहीं लेने जाने देते। यह ईसाइयत है, और यह प्रभावित है ईसा से, जिसको सूली लग रही थी और वह परमात्मा से अरदास कर रहा था, ओ गॉड प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। यह उसके शिष्य हैं। और जिस जुदास ने 30 दिनार में जो बिक गया था, वह 24 घंटे के भीतर भीतर मर गया। क्यों मर गया? वह हाथ धो के आता और देखता हाथ, अरे लाल,
अरे ये खून कहाँ से आया? उसको फोबिया हो गया, मर्डर फोबिया कहते हैं इसे, कि मैंने खून किया, अपने ही गुरु का किया। सिर्फ 30 दिनार में बिक गया। 30 दिनार उस जमाने में बहुत हुआ करते थे। तो वह अपने हाथ को देखता, फिर नलके पे जाता, फिर साबुन उठाता, अच्छी तरह घिसता हाथ, फिर पानी से धोता और हाथ को तौलिए से पूछ के आके चारपाई पे बैठता और देखता, अरे ये हाथ तो लाल है, अभी ये खून कहाँ से आ गया? ऐसे करता करता वह व्यक्ति 24 घंटे करता रहा और पागल होकर मर गया। मर्डर फोबिया हो गया। तुम लोगों का ऐसा ही असर होगा जिन लोगों ने भी किया है। तो ईसाइयत की 2 बातें मुझे बड़ी सुंदर लगी। मानवता को भार विहीन जीवन जीने का एक बहुमूल्य सूत्र है ये। तो किसके आगे शेयर करें? देखिए, माँ बाप सबसे बढ़िया हितकारी होते हैं। तुमने कत्ल भी कर दिया, माँ बाप के आगे कह दो मेरे मुझसे ये हो गया। किसी से शेयर करो, भीतर ही भीतर चिंगारी को मत दबने दो, यह एक दिन आग का शोरा बन जाएगा और सब कुछ लपेट लेगा अपने भीतर, खाक कर देगा सब कुछ। इसको प्रथम पड़ाव पे ही खत्म कर दो। अपने माँ बाप के पास जाओ या फिर अपने ईमानदार गुरु के पास जाओ। ध्यान रखना, इन गुफाओं वाले गुरु के पास मत चले जाना। फिर तो वो कहेंगे अच्छा तुम ऐसा हो तो चलो फिर गुफाएं मेरे पास भी हैं। किसी ऐसे गुरु से शेयर करना जो गुरु अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का जिसने साध लिया है, कोई नग्न होकर भी उसके सामने खड़ा हो जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध की तरह, बुद्ध रात्रि को, पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा पूरा है, वृक्ष के नीचे बैठे हैं और कोई भागे जा रहा है। उस चंद्रमा की रोशनी में, पूर्ण चंद्रमा है पूर्णमासी का, तो दिखती है आकृति। और थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 4 व्यक्ति दौड़े दौड़े आते हैं, देखते हैं बुद्ध बैठे। बुद्ध से पूछते हैं, हे संत जी, क्या तुमने किसी को यहाँ कुछ देर पहले किसी स्त्री को नग्न अवस्था में दौड़ते हुए देखा है? बुद्ध झूठ तो बोलते नहीं। देखो, मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें 25 करोड़ दूंगा और कमाल की बात है तुमने एतबार नहीं किया। और यही नेपोलियन बोनापार्ट कुछ अच्छी बातें बोले क्या? ये कहते हैं वायदा मत करो और फिर अगर वायदा करो तो वायदे को निभाओ। ये बड़ी सुंदर बात है। या तो कहते ना 2 करोड़ रोजगार दूंगा या फिर देते, क्या मुश्किल थी? कोई मुश्किल है ही नहीं बात। सभी लोगों की जेबों से निकालकर एक अडानी को दे देना, यह शुभ है क्या? अकेले अडानी का ही हृदय धड़क रहा है, अकेले अडानी को ही भूख लगती है, अकेले अडानी को ही सर्दी लगती है, पसीना आता है, उसे ही एसी चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। तो मूर्खों का यही तो स्वभाव होता है। तो वह पादरी कहने लगा,
कि मैंने कत्ल भी किया, मैंने रेप भी किया। क्यों किया भगवान? देखो तेरे सामने मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। मुझे वो लड़की सुंदर बड़ी लगी, उसने आकर मेरे पांव छुए, मैंने उसको गले से लगा लिया और फिर गुफा में ले गया। तो पादरी कहता है मैं उसके बाद व्यभिचारी बन गया। ये लोग खुद तो करते ही हैं, अपने भक्तों को भी वैसा ही बना देते हैं। खुद तो अंध हैं ही, मतिमंद हैं। तुलसीदास बड़े ईमानदार गणता हूं, वो पहले ही कह देते हैं मतिमंद तुलसीदास हूं। तो पादरी लिखता है मैंने आके व्यभिचार करना शुरू कर दिया, मैंने आके झूठ बोलना शुरू कर दिया। जब इतना बड़ा आदमी जो पूजा जाता है वह ऐसा कर रहा है, एपिस्टीन कांड कर रहा है, तो हम क्यों ना करें भाई? यह हमें ही बुद्धू बना रहा है, हमें क्यों रोक रहा है? वासनाएं भोगने के लिए होती हैं, ये बात अलग है कि वासनाएं दुष्पूर्ण हैं, लेकिन होती तो भोगने के लिए है, पूरी नहीं होती, ये बात ठीक है। तो फिर भोगो। साहेब अगर देश के लिए परिवार छोड़ दिए तो फिर हम भी क्यों ना एक्टिंग कर लें? आज पता चल गया है। अब ये सारे जो कूड़े कबाड़े हो रहे हैं ना, वेनेजुएला से जो राष्ट्रपति उठाए गए हैं, ये एपिस्टीन कांड में जो प्रभाव पड़ा है जनता पे, पता है तीसरी बार नहीं चुने जाएंगे, लेकिन बात तो यह है लोग जुतियां मार के ना निकाल दें। मुश्किल यह है। अभी ट्रंप ने अपनी गद्दी बचानी, अभी अभी तो आए हैं। वो कहते हैं मैं व्यभिचारी बन गया, मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, मैंने सभी कुकृत्य करने शुरू कर दिया। क्यों? जब ऐसा व्यक्ति जो कहता, और वो सुन रहा था, वो कहता कि मैं अक्सर सुना नहीं करता था, जब यह व्यक्ति आया तो मेरा दिमाग, मैंने कहा इसने भी कुछ किया होगा। नहीं, इसने कुछ नहीं किया होगा, यह तो प्रभु से वैसे ही माफी मांगने आया होगा, गलती में जाने अनजाने में कुछ हो गया हो, वह क्षमा कर देना। लेकिन जब यह बोलने लग गया, उसका नाम गिना दिया उसने, उस लड़की से मैंने ऐसा किया, उस लड़की से, और इसने तो पूरी कतार गिना दी। और पादरी कहता मैं तो चर्च से भागा है और मैंने खुद ही वो करना शुरू कर दिया। अब फिर तुम कहते हो कि ये सारे बीजेपी ऐसे क्यों करने लग गई? जब साहेब कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करें? इसलिए मैं कहता हूं लीडर भी शेर होना चाहिए, और फौज भेड़ों की नहीं होनी चाहिए, फौज भी शेरों की होनी चाहिए। बस ये अमेंडमेंट में नेपोलियन बोनापार्ट की इस शब्दों में अमेंडमेंट कर चला, फौज भी शेरों की, हमारे सिंहों की। पंजाबियों उठो, अपना इतिहास खंगालो, याद करो उन वेलों को, महाराजा रंजीत जैसे न्याय प्रिय, याद करो उसको, याद करो हरि सिंह नलवे को। तुम्हारा खून खोलता क्यों नहीं? पंजाबी वीर हो तुम, ये दुष्ट मजीठिए ने ढेर दिया। बिल्कुल नाम लेके बोलूंगा, एक एक व्यक्ति का नाम लेके बोलूंगा। हमारे कितने बच्चे इसने शहीद कर दिए, कितने बच्चे चिट्टे का इंजेक्शन लगा लगा के, हम कितने बच्चों को सेंटर्स में भेज चुके हैं, कितने बच्चे ठीक हो गए हैं। वो शुक्रगुजार हैं हमारे कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हमने तो जिंदगी को यही समझ लिया था कि बस ये है। मजीठिया साहब, मैं पंजाब का निवासी बोल रहा हूँ,
आपने सारे पंजाब की बहादुर कौम को समाप्त कर दिया। आप कायर हो। और मैं न्यायपालिका से भी कहूंगा, इस व्यक्ति के रिकॉर्ड को खंगालिए। इससे पूछिए इसने क्या कुछ किया है, इसका नार्को कराइए, सब बताएंगे। सुखबीर सिंह बादल का बाप प्रकाश सिंह बादल मेरे पास है। 2012 के चुनाव बाद में प्रकाश सिंह बादल आए, उससे पहले अशोक बुटरा आए। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ सारी चीज। कहते बाबा 5 पैसे का भाव है अकाली का, लेकिन हमें जीत चाहिए। मैंने कहा हर बार मैं कैसे जिता दूं? तुम 3 बार बन चुके हो, डेवलपमेंट तुमने किया है बिला शक। जो चीज की है उससे हम मुंह क्या नहीं होते। मैं जनता हूं, न कोई पद ग्रहण करना चाहता हूं, न कोई आकांक्षा शेष बची है, ना ही इस कारण से बोलता हूं। शुद्ध बोलता हूं और शुद्ध ही खाता हूं। अगले दिन प्रकाश सिंह बादल आ गए, चुप करके आ गए, बिना किसी कार के, बिना किसी सिक्योरिटी के, सिंपल लिबास में, कुर्ता पजामा पहना हुआ, जो अक्सर वो पहनते नहीं थे। आके बैठ गए, पंडित जी हमारे लिए हवन करो। आपने सदा से जिताया, अब की बार हालात बड़े नाजुक हैं। मैंने कहा ठीक, मैं जिता दूंगा, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना, क्योंकि जो लगातार गद्दी पे बैठा रहता है, यह अंग्रेज लोग पागल नहीं थे जो कहते हैं 2 बार से ज्यादा नहीं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चौथी बार चुने जाने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट, एकमात्र। 33, 37, 41, 45, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर आए साहब और उन्होंने वो कमाल किया कि जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा दिया, एटम बम। तो 22वां संविधान संशोधन किया गया अमेरिकन संविधान में। क्या किया गया कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं रह सकेगा। एकमात्र 4 बार चुने जाने वाले, 33, 37, 41, 45। तब विश्व युद्ध चल रहा था, महामंदी का दौर था अमेरिका में। मैंने कहा ना कैसे बना ये लूट लूट के बना है। उसको उठा लिया, उसको उठा लिया, उसको उठा लिया। कुवैत, इराक पे कब्जा, सब तेल भंडार इसके। इसको हटाना पड़ेगा किसी तरह। मैं तुम्हें थीम दे रहा हूं, सारे वर्ल्ड को, सारी धरती का द्रव्य चुरा के अमेरिका ले गया। अव्वल चोर है, और अब इसके पास सारी धरती का माल है, तो यह दादागिरी करने लगा है, बदमाशी करने लगा, शैतानियत करने लगा। देशवासियों और विश्व के लोगों, समझ जाओ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, ये सारी धरती को मिटा देगा। इससे पहले तुम इसका इलाज कर दो। मैंने पहले दिन कहा था, जब मैंने इसकी तस्वीर देखी, मैंने कहा या तो ये जेल से भाग गया है,
या फिर ये जेल में जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे शब्दों को खंगालिए आप। डी रूजवेल्ट ऐसा शानदार व्यक्ति था, उसने महामंदी के दौर से निकाला अमेरिका को, और दूसरा विश्व युद्ध भी उसने झेला। लेकिन उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। 22वें संशोधन की तरह हिंदुस्तान में भी संशोधन होना चाहिए, क्योंकि फिर ये अपने बाप की बपोती समझने लग जाते हैं। ये नहीं देखते कि मेरे बाप ने कुछ नहीं कमाया, जो मैं बेच रहा हूँ सब यह बेगानों का कमाया हुआ है। इतने संस्थान बना दिए गए और इसने तो लोगों की विविशा ग्रंथि भर दी। कमाल की बात है। मेरे शिष्य जाते हैं कहीं दुकान में, तुम वोट किसको डालोगे? हम तो मोदी जी महान हैं। अच्छा, चुप करके आगे हो जाते हैं। मैंने कह रखा है, जो व्यक्ति भाजपा को वोट डालेगा उससे समान मत लो। जैसे गांधी जी ने कहा था, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। तो फिर चुपचाप चले जाते हैं अगली दुकान पे, और दुकानदार पीछे पीछे आता है। जब 4 ग्राहक मुड़ गए तो पीछे पीछे क्या बात हो गई, तुम सभी मुड़े जाते हो आज? अरे डाल देंगे भाई, जिसको कहते हो डाल देंगे, ये ऐसे ठीक आएंगे, इसका बहिष्कार करो और कुछ नहीं। हमने देखो, हिंसा तो करने नहीं। अहिंसा तो ये है ना, हम जिससे चाहे माल खरीदें, जिससे ना खरीदें। तो इनसे सामान खरीदना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम देख लेना, ठीक हो जाएगा। चल, शीप को कैसे इन्होंने लॉयन बनाया, लेकिन भेड़ तो भेड़ ही रहती है। उसकी क्रोमोसोमल व्यवस्था ये थोड़ी बदलती है। प्रकृति को व्यवस्था कैसे बदलोगे तुम? कैसे बबूल आम की गुणवत्ता को पैदा कर पाएगा? तुमने पूछा पुत्र मुझे क्या मांगना चाहिए था भगवान शंकर है, तो मैंने तुम्हें कहा कि यह जैसे डेल्टा वेव्स के भीतर हमारा चित्त प्रवेश करता है, तो जब आधे में पहुंच जाता है 2 डेल्टा साइकिल्स पर सेकंड वेव्स की रफ्तार, तो ऐसी चीजें सामने आती हैं। जैसे सूरदास कहते हो, ये प्रत्यक्षीकरण है, कोई दिमाग में स्वप्न नहीं आ रहा। स्वप्न और चीज है। स्वप्न जिस वेव से आता है वो मैं बाद में बात करूंगा। वह 2-3 प्रवचनों का संकल्प है। 2-3 प्रवचन लगेंगे उस पर मुझे। वह कौन सी रेंज के अंतर्गत आता है और कैसे कैसे क्या व्हाट हैपन्स देयर, ये बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन यह है, आप समझ लो, मैंने आपको सब बतला दिया है। थीटा से जैसे डेल्टा में जाओगे तो डेल्टा को आधा क्रॉस करोगे तो इस तरह की घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी। तुम्हें कोई मृत व्यक्ति दिखेगा, तुम्हें भगवान दिख सकते हैं, तुम्हें कृष्ण भगवान दिख सकते हैं, राधा के संग दिख सकते हैं, और तुम मानने को तैयार नहीं होगे। तुम कहोगे नहीं मैंने देखे। अरे भाई, हमने भी देखे। मुझे भी शंकर जी के दर्शन हुए थे और मैंने वो लड़की मांग ली थी। फिर मैं रोया पीटा, सारी कहानी मेरे बायोग्राफी में लिखी, और तत्क्षण हल भी हो गई वही चीज जो मांगी। क्योंकि डेल्टा के करीब होना, जंक्चर पॉइंट में होना होता है। वहां तुम जो मांगोगे वह हो जाएगा। इसको भेड़ बढ़ा रहा हूं मैं अपनी बातों से, थोड़ा सा इसको अटैच कर लेना मेरी बायोग्राफी से। जो मांगोगे मिल जाएगा। तो शंकर जी दिखे डेल्टा क्यों तरंगों में दिखे जब मैं 2 पे पहुंचा। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तुम्हें भी ऐसा दिखा, लेकिन मांगना क्या चाहिए था? मैंने कहा कि आपके चरणों का प्रेम। ठीक किया आपने।
लेकिन इससे भी एक सुंदर और चीज है जो हनुमान जी ने मांगी थी। आपके चरणों की सेवा। सेवा वो धन है जो ईसाइयत को मैं इसलिए अच्छा मानता हूं, इस्लामियत को मैं इसलिए अच्छा मानता हूं, इस्लामियत को और सिख धर्म को, जो तुद पावे सोई पलिकार। मोहम्मद के घर जो कुछ आ जाता, शाम को जो बच जाता, अगर तो कम आता तो फाका लगा के सो जाते, कोई बात नहीं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह है और यूं भी वाह है। अगर ज्यादा आ जाता तो फातिमा से कहते तू ऐसा कर, या सुबह तक खराब हो जाएगा, बाहर जा, इसको बांटा, किसी भूखे का पेट भर जाएगा, सर्दी है, वह बांटा तू जाके। तो पंजाबियों याद करो हरि सिंह नलवे को, भूल जाओ इन ड्रग्स वगैरह को, ये तुम्हारी जान ले लेगी। अपनी जवानी को खो मत, मैं तुम्हें चेता रहा हूं। यह जो वो है दुष्ट काम कर गया, वह अपनी करनी भोग लेगा, परमात्मा के दरबार में ही भोग लेगा। और यहां तो पता नहीं, यहां तो व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि न्याय तक को खरीद लिया गया है। आपको दिखता नहीं, आपको दिखता नहीं। जब यह सुप्रीम कोर्ट का जज जाके, अरे बोल तो रहे थे, कहे कुल श्रेष्ठ हूं, कुल श्रेष्ठ, हंसते हुए क्या हो गया, 45 दिन में मैं इसका फैसला दे दूंगा। पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ, ठीक ठीक जाओ। और फिर जनाब ने फैसला दे दिया, राज्यसभा की सदस्यता मिल गई। अरे महंगे कभी, तू जो मर रहा है इसके लिए तेरे साथ नहीं जाएगा, भगवान ने बहुत दिया है तुझे, कविता दे दी, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है। एक पलांग आगे उठा, आगे संत तो बड़ा है। तू पैसे लेकर राम की महिमा मत गा, अपना कर्ज फर्ज पूरा कर और ईश्वर की गहनता में लग जा, अपने भीतर उतर। ऐसे नहीं बड़ाई किया करते। तो तुम संभलो पंजाबियों, शेरों, याद करो हरि सिंह नलवा और याद करो वह न्यायकारी रणजीत सिंह। राज करेगा खालसा। तुम शुद्ध हृदय के लोग हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं पंजाब में ही जन्मा हूं। मेरे माँ बाप, मेरी माता तो पंजाब से थी, मेरे पिता हरियाणा से आए थे, कारी गांव है महेंद्रगढ़ जिला में। तो तुम पंजाबियों उठो, विभक्ति से पहले सारा पंजाब ही था। 66 में हरियाणा बना है। इस नशे को लात मारो। चलो हम तुम्हें सेंटर्स में दाखिला देते हैं, तुम हमें नाम लिखो, हम तुम्हें सेंटर्स में भेजेंगे और तुम्हें 9 बार 9 करके वहां से लेके आएंगे। तुम अपनी स्वाभाविक जिंदगी को गुजारो। तुम इसको हीरा जन्म अमोल था कोटि बदले जाए, ऐसे मत गवाओ इसको। क्या मांगना चाहिए था? सेवा। महावीर की एक छोटी सी कहानी और समाप्त करूंगा अपना प्रवचन। बहुत गहरा हो गया है, 1.5 घंटे का हो गया है करीब करीब। महावीर के शिष्य सेवा करते थे हरदम। गौतम था उनका नाम।
लेकिन मुश्किलात ये है कि ऐसे प्यारे व्यक्ति के समीप रहने में क्यों नहीं रहने देता, ये चिपक जाएगा, पांव से चिपक जाएगा। इसलिए मैं किसी को भी नहीं रखता। जब कभी पैर दुखते हैं, हनुमान जी आते हैं, मैंने कहा पांव दबा दो, थोड़ा सा दुख रहा है ज्यादा। वो सेवक है, पांव दबाते हैं, चले जाते हैं। ऐसा सेवक तुमने देखा? महाबली मुझे कहा करते हैं, मैंने पहला एनलाइटेंड पर्सन देखा राम का अभिनय करते हुए। यद्यपि मैं 1985 में एनलाइटेंड हुआ, तथापि 1996 में मैंने राम का रोल किया, अभिनय। आफ्टर एनलाइटनमेंट, फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड जिसने अभिनय किया। और तुम्हारी दृष्टि में मैंने अभिनय किया, लेकिन मैंने अभिनय नहीं किया, मैं एक तरफ हो जाता हूं। और राम को कहता कि तुम्हें आओ, अपनी लीला खेलो। वह समुद्र हर जगह है, उसका वो कण इस देह में उतरता और अपनी लीला खुद खोल खेल जाता। ये कुछ गहरा प्रसंग है। तो क्या मांगना चाहिए था? सेवा। सेवा से बड़ी और कोई चीज नहीं। मैं कहता हूं दलितों ने बहुत पुण्य किया था जो उनके हिस्से में सेवा आई, और ब्राह्मणों ने बहुत पाप किया था जो उनके हिस्से में राज आया। राज दुख देता है, सेवा आनंद देती है। राज तुम्हें राजगद्दी पे बैठा देगी तो राजगद्दी भी दुख देगी, और अगर मंदिर में बैठा देगी तो तुम टल बजा रहे हो, घंटे बजा रहे हो, देख लो तुमको क्या मिला। ब्राह्मण कभी सुखी नहीं होता। मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ब्राह्मण कभी सुखी नहीं होता जब तक उस ब्राह्मणत्व में वो पहुंच नहीं जाता, अपने अंतस पड़ाव पे नहीं पहुंच जाता। तब तक दुखी तो सभी रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण इस अहंकार में रहता है कि मैं सर्वोच्च हूं। इसलिए भगवान भी उसको यथा नीतम तथा मरादम, हाथ में घंटे पकड़ा दिया ना, टल खड़काओ, आरती करो। तुम्हारे राजा बदल जाएंगे, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलेगा। वह शाश्वत है, वह सनातन है। उन्हें ब्राह्मणों के हाथ में टल खड़का दिए। मैं शूद्रों से कहूंगा, कभी तुम शूद्र है या हो या थे, इसके ऊपर कभी आत्मग्लानि महसूस मत करना। तुम सर्वोच्च हो, क्योंकि जिससे सेवा मिल गई उससे ऊंचा कोई भी नहीं। हनुमान जी ने कह के सेवा मांगी राम जी से, कहते नहीं ऐसा नहीं। सीता ने कहा अधिकार मेरा, हनुमान ने कहा अधिकार मेरा। सेवा करने में जो आनंद है, जो सुख छजूदे चुबारे, ना बल्क ना पुकारे। और राजकाज में कहाँ है वो? राजकाज में तो 100 बिसातें बिठानी पड़ती हैं हमेशा की तरह। शतरंज का इधर का मोहरा उधर करो और तुम वाह वाह तो करते रह जाओगे, लेकिन इसने क्या कमाया ये कभी देखोगे? मोटा भाई ने क्या कमाया? कुछ नहीं कमाएगा, रोते रोते से जान से विदा हो जाएगा। यह ईश्वर की स्वाभाविक न्याय प्रणाली है। जो ठगी मारेगा वो घंटे बजाने के योग्य रह जाएगा। देखो बजा रहे हैं ना आज। और शूद्रो, तुम मांग रहे हो कि हमें मंदिर में प्रवेश की आज्ञा दे दो, क्यों? क्या तुम भी अभिशप्त होना चाहते हो? नहीं, ये काम मत करना, यह अभिशाप है। मंदिरों में प्रवेश अभिशाप है, मंदिरों का निर्माण अभिशाप है, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना अभिशाप है। तुम उस स्थिति में पहुंचो जहां मंदिर और मस्जिद का भेद खत्म हो जाए।
जहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों अद्वैत द्वैत मिट जाए, एक ही रह जाए, एको अहम द्वितीयो नास्ति। जो शब्द लिखा गया है उपनिषद में, ईशा ईश्वर, वास्यमिदम उसका वास है, सर्वम सब जगह, यत किंच जगत्याम जगत सारे जगत के अंदर, कण कण में उस ईश्वर का वास है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। तुम वहां पहुंच जाना, भेद बुद्धियों में मत गुम हो जाना। मैं ये कहता हूं, ये देखो, एक संत कहलाते हैं अपने आप को युग पुरुष परमानंद। मुझे जब पता चला कि यह मंदिर बनाने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया, मेरे मन में इनके प्रति प्रेम था, लगाव था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि इन्होंने मंदिर बनाने में बड़ी रुचि दिखाई और सारा काम ही इनका था, तत्क्षण मैं समझ गया कि यह झूठ बोलता है बंदा। यह युग पुरुष का, यह तो युग का विनाशक है। यह उस तल पर पहुंचा नहीं जहां भेद मिट जाता है, जहां व्यक्ति अभेद हो जाता है, जहां सब फासले मिट गए, सब दीवारें ढह गईं, समतल हो गई सब, जहां ना राम बचा, ना अल्लाह, ना गॉड बचा, ना वह गुरु, सब मिट गया, जहां एक ही रह गया और वह है शाश्वत सनातन। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। तुमने क्या मांगना था? सेवा। किसी संत के पास भी अगर जाना तो कुछ मत मांगना, ये चीजें तो आज हैं कल चली जाएंगी। कोई साथ लेके जाता तुमने देखा हो तो मुझे बता देना, मैं उसकी खबर ले लूंगा। यह साथ नहीं जा, समझ करो, यह साथ नहीं जाएगा। दम से गिर जाओगे। तुम कखपति हो, तुम कर्जदार हो, या तुम बड़े से बड़े एलन मस्क हो, या कि तुम माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हो, बिल गेट्स, कुछ नहीं रहेगा। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। होंगे यही झमेले, ये झमेले हैं सारे, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। धन्यवाद।